उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जदोजहद लगातार जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है। पहले कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे तक सभी मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर मशीन में खराबी के चलते ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब कहा जा रहा है कि मजदूरों तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय और लग सकता है। उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जहां पर टनल में ड्रिल का काम लगातार जारी है। सीएम धामी ने 2 मजदूरों से बातचीत भी की, जहां पहले ये बताया जा रहा था कि सुबह 8 बजे तक जो मजदूर है सभी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ और घंटों का समय यहां पर लग सकता है। उसके बाद मजदूरों को बाहर यहां पर निकाला जाएगा, क्योंकि ऑगर मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, उसके चलते मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शिफात अली जुड़ चुके हैं। राव शिफात, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के टनल की अगर बातचीत करें तो 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आज 12वां दिन है, जहां कल कहा जा रहा था कि आज सुबह 8 बजे तक मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ और समय लग सकता है। देखिए दीपिका, रेस्क्यू तो लगातार जारी चल ही रहा है और बहुत गंभीरता से चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जहां ये पाइप डाला जा रहा है एचएस का, एक मशीन काम करती है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, और क्योंकि 6-6 मीटर के दायरे में ये ड्रिल करती है, वापस इस ड्रिल को लाना पड़ता है, एक ज्वाइंट लगाना पड़ता है, फिर क्योंकि अभी 45 मीटर की जो ड्रिल है वो हो चुकी है, लेकिन 6-6 मीटर के दायरे के बाद वापस इस मशीन का जो पार्ट है वो वापस लाया जाता है और उसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। अभिषेक गोहिला जो है जिला अधिकारी, वो भी अभी ये जानकारी दे रहे थे कि कितना वक्त लगता है इसमें, और क्योंकि अब धीरे धीरे अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लास्ट वाला मलबा है उसमें जो आयरन के गार्डर हैं और गार्डल है, ये तमाम चीजें जो लोहे की हैं वो अटक रही थी, तो ड्रिल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वापस जब ड्रिल को निकाला गया तो उसमें बहुत लंबा वक्त लगा। उसके बाद फिर एनडीआरएफ के 2 जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस पाइप के अंदर गए, और आप अंदाजा लगाइए कि 800 mm के पाइप के अंदर रेंग करके जाना और करीब 45 मीटर तक रेंग करके जाना, और वहां जाकर के पता लगाना कि आखिर ड्रिल के सामने कौन सी वस्तु है। तो पता चला कि एक लोहे का जो गार्डर है वो सामने आ रहा था, लेकिन उसको काट पाना बहुत मुश्किल था। एनडीआरएफ ने देखिए प्रयास किया, गैस कटिंग शुरू की, लेकिन 800 mm के पाइप के अंदर किसी चीज को अंदर जाकर के काटना, तो एक तो गैस बनती है, दूसरा जो गर्म हवा है वो आती है, तो उससे और खतरा बना था। तो वापस फिर एनडीआरएफ के जवान आए, और हालांकि उसकी एक तस्वीर भी वो लेके आए थे, लेकिन फिर एक और कंपनी यहाँ काम कर रही है, निर्माणाधीन कंपनी के साथ ही, तो उसके जो 2 कार्मिक हैं उन्होंने अंदर जाकर के उस ग्रिल को, जो अंदर सामने लोहे का एक एंगल था बड़ा, उसको काटने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसको काटा गया और वापस फिर से इस आगर मशीन के थ्रू एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन एक लंबा वक्त अभी भी थोड़ा सा लग सकता है, और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि कल से देखिए उत्तरकाशी में मौजूद है, और अब एक अस्थायी तौर पर मुख्यमंत्री का एक कार्यालय वहां पर बना दिया गया है। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, एनडीएमए के नेतृत्व में यहाँ पर काम चल रहा है, और जो एमडी है एनएचआई सीटीएल के, डीसीएल के, ये भी खुद मौजूद है, महमूद अहमद है। ये तमाम जानकारियां दी जा रही हैं, और क्योंकि अब बहुत जल्द उम्मीद भी है कि धीरे धीरे जिस तरह से मशीन काम कर रही है आखिरी मोमेंट में, और बहुत कम जो दायरा है इस वक्त पाइप डालने का वो बहुत कम बचा है, लेकिन क्योंकि वापस एक बार उस ड्रिल को लाना, फिर उस ड्रिल को वापस ले जाना, वो पार्ट जोड़ना, और जो उसके अंदर कचरा और मिट्टी फंसी होती है उसको साफ करना, उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और लास्ट मोमेंट पे देखिए थोड़ा सा हिम्मत हार जाती है जब इस तरह के चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू होते हैं, तो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाकर के बात की, वॉकी टॉकी के थ्रू। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं ये समझिए, और बाहर आपको बचाने के लिए पूरा देश लगा है, पूरा देश दुआएं कर रहा है, प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, आपकी जानकारी ले रहे हैं, आपके परिवारजन यहाँ पर मौजूद है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हौसला अफजाई करने के लिए इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद है। अभी धीरे धीरे मशीन ने काम करना शुरू किया है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि कितना वक्त लगेगा।
बिल्कुल राव शिफा, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि मशीन में यहाँ पर खराबी देखी गई है। इसी के साथ ही जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर मौजूद है, अपडेट्स ले रहे हैं, मजदूरों से उन्होंने बातचीत की, मॉनिटरिंग वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक वो वहां पर रुके रहेंगे? दीपिका, अस्थायी तौर पर मुख्यमंत्री का एक कार्यालय वहां पर बनाया गया है और इससे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री से इस रेस्क्यू अभियान को लेकर के जानकारी ले रहे हैं और एक राज्य के मुखिया इस वक्त ऐसी स्थिति में मौजूद है जहां इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू चल रहा है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू पूरा हो और जो 41 कर्मी के अंदर फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। और ये गंभीरता का ही विषय है। देखिए, जितनी भी एजेंसीज हैं रेस्क्यू में जुटी हुई, करीब, क्योंकि एनडीआरएफ की 2 टीमें काम कर रही हैं, एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं और जितनी भी एक्सपर्ट एजेंसीज हैं रेस्क्यू की, सब काम कर रही हैं। और उसी का ये नतीजा है कि करीब 45 मीटर तक एक जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो कर दी गई है। बहुत कम दूरी बची है अब इस वक्त उन कार्मिकों तक पहुंचने की। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि इस वक्त में हिम्मत हार जाते हैं लोग, जो लोग फंसे हुए होते हैं कहीं। और ये तो करीब 12 दिन की बात हो गई, 12 दिन बीत चुके जो कर्मी के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनको हिम्मत देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने उन सभी कार्मिकों से बात करी है, नंबर से बात करी है, नाम से बात करी है, उनको हिम्मत दी है कि आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा, आपके लिए पूरा देश यहाँ लगा हुआ है, तमाम तैयारियां हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मेडिकल की जो विशेषज्ञ टीम है वो मौजूद है। अस्पतालों को तैयार किया गया है और उत्तरकाशी के जो 44 और के अस्पताल है उनको तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए की गई है। तो ये हौसला अफजाई का इस वक्त है, जो हौसला देने के लिए, मुख्यमंत्री धैर्य देने के लिए जी इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद चलिए है। राव शिफात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की। आगे भी इसी खबर पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे।